दोस्तों, क्या आपने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा है और इतना अच्छा उत्पादन लेने से आप वंचित रह रहे हैं? तो निसंदेह आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप देख रहे हैं बैंगन के पौधे और पूर्ण रूप से बैंगन से लदे हुए हैं। छोटे-छोटे पोट में भी करीब-करीब 1-1 फीट के ये पौधे हैं और 1-1 फीट के पौधों में भी सैकड़ों की तादाद में बैंगन आ रहे हैं। साथ में पौधे पूर्ण रूप से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, पूरी ग्रीनरी के साथ हैं। पौधे में किसी भी डिजीज़ या वायरस का कोई भी अटैक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस वक्त मेरे पास बैंगन की काफ़ी वैरायटी लगी हुई है और सभी वैरायटी के अंदर जो पौधे हैं स्वस्थ होने के साथ साथ एक लगातार अच्छा उत्पादन मुझे मेरे किचन के लिए दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, गुच्छे के गुच्छे में बैंगन आए जा रहे हैं और जो बैंगन है उनकी शाइनिंग जो है, जो चमक है, एक नेचुरल जो चमक होनी चाहिए होती है वह होती है, ना कि किसी हम फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे करने के बाद लेकर आते हैं। उसमें पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बैंगन के पौधे ग्रो बैग के अंदर भी मैंने उगाए हुए हैं और पूर्ण रूप से हेल्दी होने के साथ साथ बहुत अच्छा उत्पादन मुझे दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों, बैंगन का जो प्लांट है ये एक हार्डली प्लांट होता है जो कि करीब करीब 2 से 3 साल तक हमारे गार्डन में रहता है। बैंगन के पौधों को अगर सही समय पर एक अच्छा पोषण युक्त खाद और उचित देखभाल मिल जाए तो पौधा छोटे से छोटे गमले में भी एक अपना अच्छा उत्पादन देने की क्षमता को दिखाता है। अब यहाँ पर जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा है तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, जैसे कि बैंगन का पौधा जब हम लगाते हैं तो क्या ग्रोथ नहीं कर पाता है, ग्रोथ करता है तो क्या होता है उसमें समय पर फूल नहीं आते हैं, अगर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो क्या फूल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं उसी के साथ साथ, आपने देखा होगा। और किसी तरह जब बैंगन बनते हैं तो क्या अपना सही आकार नहीं ले पाते, अपना सही रूप नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक अच्छा उत्पादन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ बैंगन के पौधे की उचित देखभाल और एक अच्छे बेस्ट फर्टिलाइजर के बारे में, जिससे हमें एक बेस्ट प्रोडक्शन लगातार रूप से दोस्तों मिलता रहे। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों बैंगन की कुछ उचित देखभाल हमें करनी चाहिए होती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बैंगन का जब पौधा है वो छोटी एज में ही अच्छा फल फूल देने की अपनी क्षमता दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ साथ ही इसके अंदर काफी तरह की डिजीज आने की भी संभावना रहती है, काफी तरह के जो वायरस होते हैं उन पर भी अटैक होने की संभावना रहती है। जैसे अगर हम रूट्स के अंदर इसकी बात करते हैं, इसमें तो सबसे पहले क्या है कि रूट्स के अंदर फंगस लगने की संभावना बन जाती है, या फिर जो एक गांठनुमा बनना शुरू हो जाती है जिसे निमेटोड कहते हैं। तो वो भी अगर बनना शुरू हो जाती है तो क्या है, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है और छोटेपन से ही इतना अच्छा बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को खो देता है। इसी के साथ ही जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ क्या है, कुछ तरह के वायरस होते हैं, जैसे थ्रिप्स एंड माइट हो गया, लीफ कर्ल वायरस हो गया जिसे पत्ता मरोड़ रोग कहते हैं, या कटरपिलर जैसे एक कीड़ा होता है जो ऐसे ऐसे चलता है, उसका जब अटैक होता है तो क्या होता है कि पौधा पूर्ण रूप से अपनी जो ग्रोथ करने की क्षमता होती है, ग्रोथ करने की क्षमता के साथ साथ जो फल फूल लाने की जो क्षमता होती है उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो दिखा नहीं पाता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जब हम पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पौध जब अपने जड़ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू होती है तो हमें हर 10 से 15 दिन के अंदर एक बार नीम ऑयल या लौंग ऑयल का स्प्रे करना चाहिए होता है। वो कैसे करना चाहिए होता है कि जब 1 लीटर पानी हम लेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर करीब करीब 3 से 4 ml जो नीम ऑयल है या लौंग ऑयल, दोनों में से एक लेना है, किसी दोनों को नहीं लेना है। लेने के साथ ही उसके अंदर जो क्या तेल होने के कारण उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए, मिक्स करने के लिए पानी के अंदर चुटकी भर अपने सरफ मिला देना है और मिलाकर अच्छी तरह से गिराने के बाद प्लांट पर करीब करीब हर आपने 10 से दिन के अंदर लगा लो आप, पूरे प्लांट को आपने स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे ये इस तरह के वायरस हो गए, डिजीज होगी, इसी के साथ में जैसे ये मिलीबग्स के देखना इधर, मिलीबग्स आना शुरू हो चुका है छोटे से पौधे पर, तो इस तरह ये आना नहीं आ पाएंगे और पौधा हमारा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें एक बेस्ट सोल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। वो किस लिए दोस्तों, अगर हम पुरानी सोयल के अंदर ही प्लांट को लगाते हैं तो क्या है, प्लांट आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखा सकता है, इससे ज्यादा बढ़कर ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। छोटेपन में ही क्या है कि प्लांट में काफी तरह की डिजीज आने की संभावना हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, जो पुरानी मिट्टी होती है उस पुरानी मिट्टी में 50% वो पुरानी मिट्टी लेनी है, 50% पुरानी मिट्टी के साथ साथ ही उसके अंदर 30% के करीब जो फुली डिकम्पोज कावडंक हो जाता है, जैसे ब्लैक कलर का होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए होता है। आप हाफ डिकम्पोज जो कावडंग होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जो कि थोड़े ब्राउन कलर के अंदर भी हो सकता है। उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि रूट के अंदर काफी तरह की फंगस लगने की संभावना बन जाती है, यहाँ तक कि निमाटोड जो बीमारी मैंने बताया था वो भी बनने की संभावना बन जाती है। इसके साथ जो मीथेन गैस निकलना शुरू होगी, उसको निकलने के वे में क्या रूट्स उससे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है और पौधा अपनी ग्रोथ दिखाने बंद कर सकता है। तो इसलिए फुली डिकम्पोज जो कावडंक होता है या जो भैंस का जो गोबर का फर्टिलाइजर होता है, उसका आप इस्तेमाल करें।
बकरी के जो मींगने होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अभी गर्मी चल रही है, इस वक्त बकरी के जो मींगने होते हैं उनका इस्तेमाल करने से आप बचें, क्योंकि वो हीट थोड़ा गर्म खाद के रूप में आता है, सर्दियों में बहुत बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। तो इसी के साथ ही 30% ये मिलाने के बाद हमने 10% के रेशो के अंदर लीफ कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना होगा, जैसे कुछ खनिज हो जाते हैं, जिप्सम हो गई, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, गैरू जो मैं इसके अंदर मिलाता हूँ। साथ ही 10% के रेशो के अंदर क्या मिलाता हूँ, रिवर सैंड या जो स्टोन डस्ट होती है वह मिलानी चाहिए होती है। इससे क्या होता है कि जो हम लगातार पोट के अंदर पानी डालते हैं तो उससे क्या मिट्टी नीचे बैठना शुरू होती है, तो मिट्टी क्या टाइट होना शुरू हो जाती है। जब मिट्टी टाइट होना शुरू होगी तो क्या है कि इसकी रूट को पूरा फैलने का मौका नहीं मिल पाएगा, रूट नहीं फैल पाएगी तो क्या होगा, पौधा अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पर जो ग्रोथ नहीं होती पौधे की वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो हमें इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या है, 10% के रेशो के अंदर जो स्टोन डस्ट होती है, जो रिवर सैंड होता है जिसे बजरी भी कहते हैं, वह मिलानी चाहिए होती है। उसके मिलाने से क्या बेस्ट बेनिफिट होता है कि जो मिट्टी के कण होते हैं आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहेगी, जिससे रूट ज्यादा फैलेगी। जितनी रूट ज्यादा फैलेगी, पौधा छोटेपन में अपनी ग्रोथ को दिखाना शुरू करते हुए एक बेस्ट प्रोडक्शन फल फूल लाने की क्षमता भी अपनी दिखानी शुरू कर देता है। तीसरी जो केयर टिप्स होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो बैंगन का पौधा होता है हमारा, एक हार्डली प्लांट होता है, ये काफी टाइम तक हमारे गार्डन के अंदर रहता है। यह भीषण गर्मी को भी सहन कर सकता है और भीषण ठंड को भी सहन कर सकता है। तो क्या होता है कि इसको कम से कम भी तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बनाने के रखने के लिए 6 से 8 घंटे की धूप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि धूप से फिर ये क्या क्लोरोफिल का निर्माण होता है, पत्ते ग्रीन होते हैं। और धूप से अकेले फर्टिलाइजर हम जब इसको प्रोवाइड करते हैं या मिट्टी अच्छी बनाते हैं, उससे कोई बेस्ट रिजल्ट लेने की हम संभावना नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक प्लांट को पूर्ण रूप से धूप नहीं मिलती है पौधे को, तब तक वो अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाता है। धूप से क्या होता है कि इनके अंदर ये अपना भोजन बनाते हैं और इसी के साथ ही नई नई पत्तियों का सृजन होता है और पत्तियां पूरी ग्रीन और चमकदार बनती है। वहीं अगर आप इसे छाया के अंदर रखते हैं, जो 6 से 8 घंटे की कम धूप दिखाते हैं, 1-2 घंटे की धूप दिखाते हैं, तो पौधा क्या काफी तरह की डिजीज और वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है और इतना बेस्ट प्रोडक्शन छोटे रूप में दिखाना बंद कर सकता है। नेक्स्ट जो आ जाती है दोस्तों क्रिएटिव फिश की कि जो प्लांट होता है इसके हमें करीब करीब महीने में एक बार, ज़्यादा बीच में ना करें, करीब आप 10-15 दिन में करना शुरू कर दें। महीने में एक बार इसकी गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से क्या बेस्ट बेनिफिट होता है कि जब हम लगातार इसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा कि नीचे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं जो इसकी रूट को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो ऊपर की धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी और ऑक्सीजन मिली हुई मिट्टी रहती है वो नीचे की तरफ जाती है और नीचे की मिट्टी क्या है वो पलटी खाकर ऊपर की तरफ आती है। तो जो नीचे की मिट्टी के अंदर कोई अगर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर खत्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो प्लांट की रूट है वो बिल्कुल सेफ बनी रहती है, इसमें किसी भी तरह का डिजीज होने की संभावना नील हो जाती है। तो इसलिए एक महीने में करीब करीब एक बार प्लांट की थोड़ी गहराई तक गुड़ाई करें, करीब करीब ऊपर से 3 से 4 इंच की मिट्टी तक की गुड़ाई करें। रूट्स को आप देखें डैमेज ना करें। अब हम अपने प्लांट पर करेंगे एक बेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, इसी के साथ साथ आयरन हो, जस्ता हो, सल्फर हो, बोरान की भी कुछ मात्रा हो, सूक्ष्म मात्रा। इस तरह का फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, जिसको मैं अपने यहाँ पर घर पर बनाता हूँ, जिसे हम ह्यूमिक एसिड भी कह सकते हैं। क्योंकि ह्यूमिक एसिड एक पाउडर फॉर्म में आता है, मैं यहाँ पर इसको लिक्विड फॉर्म में बनाता हूँ। इसको बनाया कैसे जाता है, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, जो कि लाखों लोगों ने काफ़ी पसंद किया हुआ है। तो इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो रिलेटेड वीडियो होता है उसमें डाल दूंगा। आप वहां से इसको बनाने की विधि जो होती है वॉच कर सकते हैं। अब इसके अंदर बनाने के बाद इसको पहले बनाया कैसे जाता है मैं वर्बली बता देता हूँ। इसको जो गाय के जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए, वो चाहिए होते हैं हमें। साथ में जो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है वह चाहिए होती है। फिर थोड़ा दही चाहिए होता है, थोड़ा गुड़ चाहिए होता है और इसी के साथ में थोड़ी सूजी चाहिए होती है, ताकि ये बनकर पूरा कंप्लीट हो जाए। प्रोसीजर पूरा उसके अंदर बताया हुआ है, कितना टाइम लगता है वह भी इसमें दोस्तों बताया हुआ है। अब ये जो पूरा जो पौधे को पोषण युक्त जो 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 चीज चाहिए थी, उसे पूर्ण रूप से रिच होता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम होगा, जस्ता होगा, आयरन होगा, तांबा होगा। इस तरह की जो चीजें होती है, सल्फर है, बोरान है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, ज्यादा फल फूल लाने की क्षमता दिखाने के लिए चाहिए, वह इसके अंदर पूर्ण रूप से है। ये थोड़ा हल्का ब्लैक कलर का होता है और इसका स्टोरेज तो हम मेरे से पूछा गया था कितने दिन तक कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास ये 2 महीने होने को आ गया और पूर्ण रूप से बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब इसके अंदर कोई भी गंध नहीं बची होती। जो गंध आती है ना, एक आपने देखा होगा गोबर से बदबूदार गंध आना शुरू होती है कुछ आती, वैसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल पूर्ण रूप से जैसे पानी है सेम वैसा आपको दिखाई देगा, ना तो इसमें कोई महक आएगी। अब हमें इसको मात्रा कितनी लेनी चाहिए होती है, ये देखिए दोस्तों। करीब करीब एक प्लांट के लिए जो 12x12 का जो ग्रो बैग में आपने लगा रखा है, उसमें आपने 100 ml के करीब ये लेना है, घर पे बनाया ह्यूमिक एसिड। 100 ml ये लेकर दोस्तों आपने 1 लीटर पानी इसमें मिक्स कर लेना है। 1 लीटर पानी मिक्स करने के बाद भी इसने अपने कलर को चेंज नहीं किया, पूरा डार्क बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है।
अब जब हम प्लांट की अच्छी गुड़ाई कर देते हैं, मिट्टी कुछ इस तरह की सूखी रहती है ऊपर से करीब करीब 1 से 1.5 इंच, तब हमें इसको अप्लाई करना चाहिए होता है। इस वक्त क्यों करना चाहिए होता है? क्योंकि पौधा इस वक्त थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, पानी की कमी रहती है इसके अंदर। जैसे ही हम डालेंगे, रूट्स के द्वारा तुरंत उसको अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करने के साथ साथ ये ऊपर तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल आना शुरू होते हैं, और जो फूल आ चुके होते हैं वो अपने आप में खिलना शुरू होंगे, और सभी जितने फूल होते हैं वो बैंगन बनते हैं। तो हमें 1 लीटर करीब पानी इसके अंदर अप्लाई करना है, 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग होता है उसमें। ज़्यादा मात्रा में पानी डालेंगे तो क्या होगा कि यह जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके जरिए दोस्तों बाहर निकलने की संभावना रहेगी, तो जो न्यूट्रिशन है वो पानी के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर ये मिट्टी में होता है और हमसे पानी ज़्यादा डल जाता है, तो क्या होता है, रूट्स वहां तक पहुंचकर उसको एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे क्या होता है प्लांट को मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब गमले में रहता है, पानी ज़्यादा डाल देता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम के जरिए इसका पोषण सारा आउट हो जाता है, कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह जब हम घर पर बनाए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करीब करीब हर 15 से 20 दिन में एक बार करते हैं, तो हमारा छोटा प्लांट जो होता है छोटेपन के अंदर ही खूब अच्छे रूप में अपनी फ्रूटिंग देने की क्षमता दिखानी शुरू कर देता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, और खूब दबा के इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, ताकि हर घर तक ये जानकारी पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आपको। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।